राजधानी पटना के कृषि भवन मीठापुर में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय कुमार अग्रवाल, सचिव कृषि विभाग द्वारा की गई। मौके पर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कृषि भवन मीठापुर में मीडिया सेंटर की स्थापना की गई। इस सेंटर में किसानों को खेती-बाड़ी की सामयिक सूचना, मौसम की जानकारी, किसानों के साथ संवाद करने के लिए बिहार कृषि रेडियो की शुरुआत की जा रही है। मंजू पॉलीक्लिनिक, दर्शिता मेडिसिटी, आईसीयू ट्रामा सेंटर, कोसी क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। देशी क्या है और क्या कुछ फायदा होगा इससे किसानों को। आज कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा बिहार कृषि रेडियो का शुभारंभ किया गया है और हम सब जानते हैं कि सूचना प्राप्त करने में, जानकारी प्राप्त करने में रेडियो का बहुत बड़ा योगदान कई दशकों से अपने देश में चला आ रहा है और किसानों के बीच आज भी रेडियो बहुत लोकप्रिय और सहज है। इस नए किसान रेडियो केंद्र के माध्यम से हम बिहार के किसानों को वो हर प्रकार की जानकारी देंगे जिसे किसान की जरूरत होगी। मौसम के अनुसार, चाहे वह रबी का मौसम हो, खरीफ का मौसम हो या गर्मा का मौसम हो, उन मौसमों में किस प्रकार की खेती, कैसी खेती करनी चाहिए, खेती के लिए क्या क्या आवश्यक सूचनाएं उस वक्त देनी हो, उस वक्त के मौसम के अनुकूल कुछ जानकारियां किसानों को देनी हो। जो हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्र हैं, उन विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में अलग अलग क्षेत्र के किसानों को कुछ सूचनाएं और जानकारी देनी हो, तो सभी प्रकार की सूचनाएं और जानकारी इस किसान रेडियो केंद्र के माध्यम से बिहार सरकार का कृषि विभाग अपने किसानों को देगा। और जिनके पास भी स्मार्टफोन है, वो सभी हमारे किसान भाई बहन आराम से अपने स्मार्टफोन के माध्यम से रेडियो के इस कार्यक्रम का आनंद भी ले सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। समय समय पर कुछ अच्छे स्लोगन, अच्छे गीत किसानों के उत्साहवर्धन के लिए भी हम इसमें डालेंगे। कुछ मनोरंजन के लिए भी व्यवस्था इसमें रखेंगे। लेकिन मूल रूप से किसानों का जो उत्पादन होता है, उत्पादकता बढ़ती है, किसानों की लागत कैसे कम हो, किसानों को बाजार कैसे बेहतर तरीके से सुलभ हो, बाजार कहाँ उपलब्ध है उसके फसल का, उस दिन बाजार की कीमत क्या है। अब कृषि के क्षेत्र में भी बाजार की कीमत राष्ट्रीय स्तर पे तय होती है और गांव में बैठे हुए किसान को यदि राष्ट्रीय दर पता हो जाता है तो फिर वो उसी अनुसार व्यापार और व्यवसाय करता है। तो हमारा मकसद ये भी है कि इस बिहार कृषि रेडियो के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए और उनको बाजार का सही मूल्य उपलब्ध कराया जाए। और यह एप्लीकेशन किसानों को कृषि संबंधी सलाह भी देगा और जो हमारे कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं की जानकारी भी हम देंगे। चाहे वो योजना कृषि यांत्रिकरण में सहयोग का मामला हो, अनुदान का मामला हो, बीज में अनुदान का मामला हो, अन्य कृषि फसलों के संदर्भ में जानकारी देनी हो या कोल्ड स्टोरेज के बारे में हमको जानकारी देनी हो, ऐसी सभी जानकारियां इस बिहार कृषि रेडियो के माध्यम से हम अपने किसानों को देंगे। और यह जो होगा विभाग के आधिकारिक जो हमारा वेबसाइट है कृषि विभाग का, उन वेबसाइटों पर भी सुना जा सकेगा और हमारा जो लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है रेडियो गार्डन, उस पर भी लाइव सुना जा सकेगा। और ये जो बिहार कृषि रेडियो कार्यक्रम आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें रिकॉर्डेड संदेश भी जाएंगे और साथ ही साथ लाइव भी हम किसानों से बात करना चाहें तो लाइव भी हम किसानों से बातचीत कर सकेंगे। कृषि विभाग की यह जो नई सेवा है बिहार कृषि रेडियो, इसके माध्यम से किसानों के ज्ञान, तकनीकी कौशल और सरकारी योजनाओं की जानकारी को आधुनिक तरीके से जोड़ने का एक हमारा पहल है। और निश्चित रूप से पूरे राज्य में यह इस प्रकार का पहला प्रयास कृषि विभाग बिहार सरकार ने किया है। हम सब अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के किसानों
के आमदनी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उत्पादक और उत्पादकता को बढ़ाने में लगे हुए हैं और पूरे देश में किस प्रकार से बिहार के किसान विभिन्न कार्यों में और विभिन्न फसलों के उत्पादन में बेहतर कर सके, इस काम को भी हम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है इस देश को विकसित बनाने का, देश को विकसित बनाने में बिहार के किसानों का बड़ा योगदान हम दे सकें, इस काम में भी ये बिहार कृषि रेडियो बहुत लाभकारी होगा। कृषि बुलेटिन तो चले